वंशिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसी और रंग को क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? तो इसमें आंसर होगा आपका, इसका जो तरंग है, वेवलेंथ है, वो सबसे अधिक लंबा होता है और जो इसका प्रकीर्णन है बहुत कम होता है। दृश्य प्रकाश जो दिखने वाले प्रकाश हैं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है एक तो पराबैंगनी है, एक अवरक्त है, ठीक है, तो वो तो दिखता नहीं है। लेकिन जो दृश्य प्रकाश है, ठीक है, जिसमें 7 कलर हैं, तो उसमें जो है, जो आपका लाल रंग है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, तो वो फैलता कम है। जब फैलता कम है तो वो बहुत दूर से दिखाई देता है, ठीक है। वायु के कणों द्वारा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। कोहरे में, वर्षा में, अन्य जो है सिचुएशन में लाल रंग जो है काफ़ी दूर से दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य लंबा होता है, इसीलिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह टेम्परेचर जिसकी रीडिंग जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होती है। तो पैमाने जो सेल्सियस का जो यूनिट है वो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, और आपका जो है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में रीडिंग एक ही हो, वह टेम्परेचर कौन सा है? तो उसमें आपका जो आंसर है -40 डिग्री है। एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये याद कर लीजिए, या तो आप ये याद कर सकते हैं F बराबर 9/5 C + 32। अब इसमें आंसर आपका -40 है। -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का -40 रहता है और बराबर रहता है। इस फार्मूले में आप चेक कर सकते हैं, C की जगह -40 रखिए तो F की वैल्यू भी -40 आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। -40 5 से काटेंगे, ठीक है, तो 8, और ये आपका हो जाएगा इतना -72 और 32, तो आपका आ जाएगा -40, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के मिरर का यूज़ होता है? तो इसमें अवतल दर्पण का यूज़ होता है। अवतल दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका जो एक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनका जो है एक पृष्ठ वो कवर्ड रहता है और दूसरी ये जो आपका परावर्तक तल है जहाँ से किरण जो है आके रिटर्न होती है, तो वो तल झुका हुआ होता है, ऐसे को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो वाहनों के हेडलाइटों में यूज़ होता है। ये बड़ी फोकस दूरी वाला होता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में भी इसका यूज़ होता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा भी इसका यूज़ किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइटों में, सर्च लाइटों में, सोलर कुकर में, इन सब जगहों पे जो है अवतल दर्पण का यूज़ होता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें आपका उत्तल दर्पण सही है। ये जस्ट आपका उल्टा होता है अवतल का, ठीक है। इसमें बड़ी चीज़ों का फिगर छोटा बनता है और बहुत ही बड़ी चीज़ों का फिगर छोटा बनता है। वाहनों में पीछे की ओर की ट्रैफिक जो है पूरी देखने के लिए उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब देता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके प्रतिबिंब बहुत ही छोटे बनते हैं, फिगर चाहे जितना बड़ा हो। यह बहुत विस्तृत क्षेत्र दिखाने की क्षमता रखता है, इसीलिए जो है हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ट्रैफिक, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में। अगला प्रश्न है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो जो लेंस है
उसकी क्षमता की इकाई है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की जो क्षमता है उसकी पी, लेंस की जो पावर है उसकी इकाई है डायोप्टर। ठीक है, किसी लेंस की 1 मीटर की विकार स्थानिक लंबाई पर अपवर्तन शक्ति की माप की इकाई को हम डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो पारस्परिक लंबाई की लंबाई जो है वो 1 इकाई होती है। ठीक है, इसको पी से जो है हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और डायोप्टर जो है इसकी इकाई है, लेंस की क्षमता जो है इसकी इकाई है, P = 1/f। ठीक है, ये होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे नमी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशर कम ज़्यादा होने से ध्वनि जो है इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर से भी फर्क पड़ेगा, डेंसिटी से भी फर्क पड़ेगा, आर्द्रता होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्वनि की चाल वैसे की वैसे ही रहेगी। बस इतने ही प्रश्न थे आज। मिलते हैं अगले अंक में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया शेयर कर दें।